जी, लास्ट टाइम हमने फंक्शंस डिफाइन किया था। आज हमने फंक्शंस की टाइप पढ़नी है। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शंस। तो जो पहली टाइप है मेरे पास बुक पे दी हुई है। आप लोगों ने क्या अपनी बुक अरेंज कर ली हुई है? यस सर। ठीक हो गया। ये पेज नंबर है जिस पे आज हमने स्टार्ट करना है 45 है। एट द एंड दिया हुआ टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो पहला फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन ये क्या होता है जी? ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मतलब एक ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। लाइक अगर हमारे पास डोमेन में ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है, जो सेकंड सेट होता है उसके एलिमेंट्स को रेंज कहा जाता है। तो डोमेन में अगर एलिमेंट सपोज करें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और रेंज में जो है एलिमेंट ए बी सी डी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं डोमेन के वो एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन के हर एक इनपुट जो डोमेन का एलिमेंट है उसका जो इमेज होगा वो एक ही एलिमेंट होगा। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पूरा करता है। आप देख सकते हैं डोमेन के सारे एलिमेंट कंज्यूम हो रहे हैं और हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक है। तो इसकी पहली टाइप कांस्टेंट फंक्शन के बाद ये इसकी जो स्पेसिफिक वर्डिंग है वो आपने बुक से याद कर लेनी है। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनके मीनिंग क्या है। जो इनकी डेफिनेशन है ये इस पर लिखी हुई है। फंक्शन दैट असाइंस द सेम वैल्यू टू एवरी मेंबर ऑफ द डोमेन इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक हो गया, ये इसकी उसने डेफिनेशन दी हुई है और आप इस तरह डायग्राम बनाकर उसको डिफाइन कर सकती हैं। इसकी एग्जांपल भी आप दे सकती हैं। इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप कह लें कि 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें। कि ये एक एग्जांपल है कि फंक्शन एक्स है, जो प्लग करेंगे आपका जो आंसर होगा वो ऑलवेज 4 होगा। कांस्टेंट फंक्शन के बाद है जी मेरे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जिसके अंदर देखिए हमने डिफाइन लास्ट टाइम किया था कि फंक्शन क्या होता है, जिसकी दो कंडीशन थी। अगर आप याद करें कि जो डोमेन है उसके सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए और हर एक इमेज जो है वो यूनिक होना चाहिए। ये दो अगर रेफरेंसेस पूरी हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन है। अच्छा, जो रेंज है, जो सेकंड सेट है, उसके सारे एलिमेंट का लिंक होना, मैप होना जरूरी नहीं होता। ये फंक्शन की डेफिनेशन का हिस्सा नहीं होता। लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर में डोमेन के सारे एलिमेंट मैप है, लेकिन रेंज का सिर्फ एक ही एलिमेंट मैप है, बाकी बी सी कहीं मैप नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास जो है जो रेंज है उसका भी हर एक एलिमेंट अगर मैप हो जाए, ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। और अगर सारे मैप ना हो तो फिर वो इन टू फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? जिसके में रेंज के सारे एलिमेंट मैप है। आप कोई सी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे आप जो है वो ए बी सी कर लें, ए बी सी। 1 इससे मैप कर दें, 2 इससे मैप कर दें, 3 जो है वो भी इससे मैप कर दें। यहाँ पे एलिमेंट 4 ले लें, 4 इससे मैप कर दें। तो देखिए ये ऑन टू फंक्शन है। पहला स्टेप है कि ये चेक करना क्या फंक्शन है कि नहीं है। ये फंक्शन है, डोमेन के सारे एलिमेंट कंज्यूम है, कोई एलिमेंट हर एक का इमेज यूनिक है। फंक्शन होने के बाद फिर देखना है कि क्या रेंज के सारे एलिमेंट मैप्ड है। यस, इट इज ऑन टू। और इन टू में क्या होगा? जब फंक्शन तो होगा लेकिन रेंज के सारे एलिमेंट जो है वो मैप नहीं होंगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसे कहेंगे कि ये इन टू फंक्शन। ठीक है, इन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। लाइक 1 2 3 4 ए बी सी डी, और एक ई कर लें, ये इससे मैप कर दें, ये इससे मैप कर दें, ये इससे मैप कर दें, ये इससे मैप। इट इज अ फंक्शन, बट रेंज का चूंकि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा रह गया है जो किसी का इमेज नहीं है, तो इट इज इन टू फंक्शन। तो देखिए ऑन टू फंक्शन जब रेंज के सारे एलिमेंट कंज्यूम हो जाएंगे, इन टू जब सारे उसमें कंज्यूम नहीं होंगे। और जीरा नासिर आप लाइंस लगा रही हैं उसके ऊपर, इसको रेज करते हैं। अगर आपको रेज ये ना एंड तक ये इसके ऊपर ही रहनी लाइंस। हाँ ठीक है, अनडू करते जाएं, 2 3 दफा और करें।
अच्छा, उसके बाद है जी वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन कहते हैं, वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर लाइक ये ऊपर है ना, ये वन टू वन फंक्शन भी है, ठीक है। मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर डबलिंग ना अलाउ करे। ऐसे हो मेरे पास ए बी सी डी हो, टू अगर बी से मैप करे, थ्री सी से मैप करे, फोर डी से करे, और यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लें, ठीक हो गया। ये वन वन फंक्शन है। देखिए ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए जो टू और थ्री थे उन्होंने मिलकर एक इमेज को मैप किया हुआ था। फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ये फंक्शन तो है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि दो एलिमेंट ने मिलकर एक को मैप किया हुआ है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, हर एक का बिल्कुल डिफरेंट, लाइक इस केस में वन ए के साथ है, टू बी के साथ, थ्री बी, लाइक इस केस में ये इन वन वन फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि एक ही वक्त में एक फंक्शन के दो टाइप बन जाए। लाइक ये जो फंक्शन है ये वन वन भी है और इनटू भी है, ठीक है। ये ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है, ठीक हो गया। ये देखिए ये वन वन है लेकिन ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन बन गया। तो एक ही वक्त में फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। लाइक ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन था लेकिन साथ ये इनटू भी था, क्योंकि इसकी रेंज के सारे एलिमेंट मैप नहीं थे। तो फंक्शन की आपने टाइप्स आइडेंटिफाई करनी है डायग्राम से, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू, वन, वन टू वन, और आखिरी है इसकी, अगर ये इसकी दो जो हमने लास्ट वाली पढ़ी कंबाइन कर दें, यानी ऑन टू और प्लस वन टू वन, ठीक है। वन टू वन को ऐसे भी लिखते हैं, वन टू वन, वन टू वन फंक्शन। अगर ये दोनों बातें आ जाए, यानी ये ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर वो वन टू वन भी हो और वो ऑन टू भी हो, वो कैसा फंक्शन होगा, मैं उसकी आपको यहाँ पे आवाज नहीं आपको आ रही भी? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। कुछ बच्चियां कह रही है आवाज नहीं आ रही। यस सर। शायद चेक कीजिए अपना आवाज तेज कर लें, माइक चेक कर लें। मैं तो काफी ऊंची बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, वन, कोई भी आप ले लें यहाँ पे, 1 2 5 6 7, ये ए बी सी डी ई, और देखिए यहाँ पे आप इस तरह को मैप करते जाए। ये देखिए ये वन वन भी है क्योंकि हर एक का देखिए एक के साथ एक मैप्ड है, और ये ऑन टू इसलिए है कि आपकी रेंज के सारे एलिमेंट कंज्यूम्ड है। तो इसमें दो प्रॉपर्टी है, ये वन वन भी है, ये ऑन टू भी है। ऐसा फंक्शन जो एट अ टाइम वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और मैं टर्म बोल चुका हूँ, इनवर्स। ये किसी बच्ची ने लाइन लगा दी है ऊपर, ये देखिए स्क्रीन पे, ये जो इसने लगाई है वही इसको रिमूव कर सकती है। इधर से मेरे पास ये रिमूव नहीं होनी है, अगर वो है उसमें देखो, अगर वो रिमूव हो सकती है वो कर दें। मैंने ये एंड तक ये आपकी स्क्रीन पे मुझे भी शो होती रहनी है, आपको भी शो होती रहनी। ये एक नज़ीर क्या उसका नाम था, उसने शायद गलती से लगी है, तो वो अगर उसको अनडू कर सके। अच्छा, अब देखिए इनवर्स फंक्शन। अब मैं एक फंक्शन लेता हूं यहां पे, ये एक फंक्शन मैं इसमें ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 और ए बी सी डी, और ये मैं इस तरह इसको मैप करता हूं। पहला देखिए, गौर कीजिए, क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? पहले चेक कीजिए क्या ये फंक्शन है। इसको मैं इसका नाम बताऊं कि ये एफ फंक्शन है, इसका नाम मैंने एफ रख दिया। क्या ये फंक्शन है? क्यों भाई? यस सर। ये फंक्शन इसलिए है कि डोमेन जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट मैप्ड है, और सेकंड उसकी हर एलिमेंट का इमेज यूनिक है। मतलब वन का इमेज ए है, ए के अलावा वन का और कोई इमेज नहीं है, टू का इमेज बी है, बी के अलावा टू का कोई और इमेज नहीं है। लाइकवाइज जो डी थ्री है उसका इमेज डी है, और डी के अलावा उसका कोई और इमेज है। तो ये फंक्शन है। अब मैं इसका चेंज कर रहा हूँ, इसका इनवर्स फाइंड करूँ। मैं कैसे फाइंड करते हैं कि आपने क्या करना है,
जो डोमेन है उसको रेंज कर दें और रेंज को आप डोमेन कर दें। लाइक ये जो एलिमेंट जो सेकंड थे उसको आप फर्स्ट में ले आए, लाइक ए बी सी और डी, और जो एलिमेंट ये वाले थे 1 2 3 इनको आप यहाँ ले आए, उनको चेंज कर दें, ठीक हो गया। और उनके लिंक 1 का ए के साथ था, आप वैसे ही उनको 1 ए ज्वाइन कर दें, बी का 2 के साथ था वो 2 से कर दिया, सी का कहीं नहीं था लेकिन जो डी था उसका 3 के साथ था। इसे कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ये देखिए मैं ऐसे उसके ऊपर उसकी पावर -1 लगा दिया करते हैं, यानी आपने डोमेन और जो रेंज है वो आपस में स्विच कर दी है। अब देखिए f हमारा फंक्शन था, इट इज अ फंक्शन। अब चेक कीजिए जो f इनवर्स है क्या ये भी फंक्शन है? क्यों भाई, क्या f नो सर, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है? और क्या वजह है फंक्शन ना होने की, क्या रीजन है? सी जो है वो किसी के साथ अटैच नहीं है। एग्जैक्टली यानी डोमेन का हर एलिमेंट मैप नहीं है। जो फंक्शन की पहली डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही, डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, इसमें जो सी है वो मैप नहीं है। अब देखिए f एक फंक्शन था, लेकिन जब आपने उसका इनवर्स लिया तो जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो। इनफैक्ट इनटू फंक्शन जो होते हैं आप उनका इनवर्स लेंगे वो इनवर्स नहीं, वो फंक्शन नहीं बन सकते, जरूरी फंक्शन बने। ऑन टू का भी ये सूरत हाल है, 1 1 की भी ये सूरत हाल है। इनके इनवर्स लेंगे लाजमी नहीं है कि वो फंक्शन हो, कभी बन भी सकता है लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन एक ऐसी टाइप है कि जब आप उसका इनवर्स लेंगे तो यू आर 100% श्योर कि उसका जो इनवर्स होगा वो भी एक फंक्शन होगा। और वो भला कौन सी टाइप होगी, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो ऊपर मैंने पढ़ाई है, कौन सी ऐसी टाइप इनमें से है आपके ख्याल के मुताबिक जिसका जब भी इनवर्स लिया जाएगा वो ऑलवेज एक फंक्शन ही रिटर्न करेगा? तो मैंने 4 टाइप पढ़ाई, आपको 5 पढ़ाई, कांस्टेंट है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है। व्हाट डू यू थिंक? बाइजेक्टिव फंक्शन। सर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ये लीजिए ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे आप जब इसको लेके आएंगी, आप इधर ही इसका जो है क्विकली जरा लीजिए, क्या ये बनता है? ये ऑन टू फंक्शन था। आप जब चेंज करेंगे, ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, और ये 1 2 3 4 था। देखिए ए का 1 के साथ है और बी का था 2 के साथ भी और 3 के साथ भी है। ये बी इधर भी मैप करेगा, यहाँ भी करेगा, और सी का 4 के साथ। तो चेक कीजिए क्या ये फंक्शन है? यस सर। नहीं, नो सर। नहीं है। हालांकि पहली कंडीशन पूरी हो रही है, डोमेन का हर एलिमेंट मैप है, लेकिन बी का इमेज यूनिक नहीं है। देखिए बी के 2 इमेज आ गए, बी का इमेज 2 भी है, बी का इमेज 3 भी है। एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं आ सकते, इमेज शुड बी यूनिक, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन का जो इनवर्स है लाजमी नहीं है कि वो एक फंक्शन हो। ये जो लास्ट टाइप हमने पढ़ी है बाइजेक्टिव फंक्शन, इनका हमेशा इनवर्स भी एक फंक्शन होता है, क्योंकि ये 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। आप जब इसको इन्वर्स करेंगे, ये बिल्कुल जो कि है ही हर एक का एक इमेज, उसको रिवर्स करेंगे, ये ऑलवेज एक फंक्शन होगा। तो बाइजेक्टिव जो फंक्शन होते हैं उनका इन्वर्स ऑलवेज एक फंक्शन होता है। बाकी किसी का कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, यानी जो ऑन टू और 1 1 एट अ टाइम जो हो, वो हमेशा इन्वर्स उनका एग्जिस्ट करता है। लीजिए उसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं। लीनियर फंक्शन, अब ये डेफिनेशन के मुताबिक लिखिए, फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये फंक्शन को लिखने का नोटेशन है, वो डायग्राम की थी, ये हम मैथमेटिकली है। x को इसमें कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये x पे डिपेंड कर रहा होता है, दो ही इसमें वेरिएबल है। तो लीनियर फंक्शन जो होता है उसकी जो शक्ल होती है या उसकी पहचान होती है, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको डिफाइन किया था ए एक्स प्लस बी। इसमें जो ए और बी होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर यू कैन टेक। ये होता है लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर इसलिए कहते हैं इसमें एक्स की पावर 1 होती है, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन इसकी जो डेफिनेशन के मुताबिक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, इसमें जो ऊपर लिखा ना ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, इसमें ए 0 नहीं होगा,
ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी a 0 नहीं होता और बाकी जो सारे नंबर हैं वो होते रियल नंबर ही है, लेकिन जो पहले वाला होता है उसको 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो 0 होगा तो ये s खत्म हो जाएगा, फिर ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, फिर लीनियर नहीं रहेगा। सेम यहाँ पे अगर a 0 मैंने कर दिया, उसकी फर्स्ट खत्म हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा बल्कि लीनियर रह जाएगा। तो लीनियर फंक्शन जिसमें x की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है। इसी तरह क्यूबिक फंक्शन, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्यूबिक फंक्शन किस तरह का होगा। क्यूबिक फंक्शन किस तरह का लिखा जाएगा भला, उसी तरतीब को फॉलो करते हुए लिखवाएं जरा, क्या बनेगा ये। क्यूबिक फंक्शन में ये डिफाइन किया है, लीनियर किया है, क्वाड्रेटिक किया है, इसी तरतीब से जो क्यूबिक फंक्शन बनेगा वो भला क्या होगा। ax cube plus bx plus c। bx स्क्वायर प्लस प्लस cx, बिल्कुल ठीक है। आपकी क्लास में बस 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, बाकी यानी सोई हुई है, ऑन किया हुआ है उसके बाद लगा के बस, ये समझ ही कोई नहीं आ रही, कोई रिस्पांस नहीं मिलता, बस 2-4 का रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसी को देखते हो आप ये, और इसमें देखिए a 0 नहीं होगा, बाकी सारे इसमें कांस्टेंट होंगे, ठीक है। इसका इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया है, वो हमने डिफाइन किया है डायग्राम की फॉर्म में। इनवर्स फंक्शन हमने देखा है कि हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता, सिर्फ बाइजेक्टिव का होता है। अगर डायग्राम हो तो उसको स्विच कर लिया जाता है। अगर ये इस तरह दिया हो, मेरे पास रिलेशन दिया हो लाइक 1 2 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, 4 और -1 दिया हो, 7 और 3 दिया हो, इस तरह 8 और 9 दिया हो। सपोज ये एक हमें दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ, इसका आर कह दें, इसका इनवर्स फाइंड करना है, रिलेशन आर इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हर ऑर्डर पेयर की तरतीब चेंज कर देंगे। ये जो 1, 2 लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर दें तो ये बनेगा 2, 1। इसको देखिए, ये 4 और -1 था, आपने इसकी इनवर्स के लिए ऑर्डर चेंज कर देना है। नेक्स्ट मेरे पास जो बन जाएगा, ये 7, 3 था, तो ये क्या बनेगा, 3, 7 बन जाएगा, ठीक है। और देखिए ये 9 और 8 बन जाएगा। ये अगर रिलेशन दिया हो तो उसका एक्सक्यूज मी, उसका जो इनवर्स है, जस्ट आपने उसके ऑर्डर को चेंज कर देना है। अच्छा, ये जो आर दिया हुआ है, क्या आपके ख्याल में ये फंक्शन है? ये जो रिलेशन आर दिया हुआ है, क्या ये एक फंक्शन है? ये वाला आर क्या ये फंक्शन है? आपने ये चेक करना होगा, कैसे चेक करेंगे? ये मैं लास्ट में मैंने बताया था, आपने क्या करना है, आपने डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लेनी है। कैसे ड्रॉ करेंगी? फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में। लाइक ये जो 1, 2 दिया है, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा और ये आपस में लिंक होंगे। 4 एंड -1, 4 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा और ये आपस में लिंक्ड होंगे। 7 एंड 3, 7 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे है और ये आपस में लिंक्ड होंगे। 8 एंड 9, 8 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा और ये आपस में लिंक्ड होंगे। तो अब आप डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप आसानी से चेक कर सकती हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? यस सर, ये फंक्शन है। यस सर, फंक्शन ये फंक्शन है सर। अब बताइए, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है? इज इट अ कांस्टेंट फंक्शन? नो आइडिया। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जब डोमेन का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा हो, सारे मिलकर एक कोई मैप कर रहे हो, तो वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। यानी रेंज का सिर्फ एक एलिमेंट मैप हो, बाकी सारे खाली हो। ठीक है, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है? नो सर, नो सर, नहीं है। क्या ये इनटू फंक्शन? क्या ये इनटू होता है जब रेंज के सारे एलिमेंट मैप ना हो, कम से कम एक एलिमेंट अनमैप्ड हो। क्या ये इनटू फंक्शन है? नो सर, नो सर। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू? नो सर। अब बताइए, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नो सर। ऑन टू क्या होता है कि रेंज के सारे Yes, sir. एलिमेंट मैप्ड हों। सॉरी, रेंज के, ये जो सेकंड होता है,
तो देखिए सारे इसके मैप्ड हैं, कोई बाकी नहीं रह गया, तो ये ऑन टू फंक्शन है, इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब बताइए क्या ये 1-1 फंक्शन है? यस सर। 1-1 क्या होता है कि यस सर। डोमेन का एलिमेंट एक कोई मैप करे। अब देखिए क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? यस सर। जो ऑन टू भी हो 1-1 भी हो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। इट मींस अगर इसका मैं इनवर्स लूंगा तो वो भी एक फंक्शन ही होगा। ठीक है, ये जो मैंने पढ़ाया है ये सारा मैंने आपको इस एक एग्जांपल में रिवाइज करवा दिया। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक हो गया। पहले वाले जो एलिमेंट है इन्हें डोमेन कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं। अगर इस तरह दिया हो तो हर एक ऑर्डर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा लाइक 1, 4, 7 और 8, इसको आप एक सेट बना देंगे, उसे रेंज, उसे डोमेन कहा जाता है। ठीक है, डोमेन जो बनेगा वो उसमें से कैसे निकालेंगे, सारे फर्स्ट एलिमेंट को आपने जो है वो कंबाइन कर देना है, तो आपकी क्या बन जाएगी, वो डोमेन बन जाएगी। लाइक इसमें 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, ये डोमेन बनेगी। और जो रेंज होती है उसमें आपने क्या करना होता है, उसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के, लाइक 2 है, -1 है, 3 है, 9 है, तो ये आपके पास उसकी रेंज बन जाती है। ठीक है, अगर आप डोमेन फाइंड करें और डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो आप उसकी डायग्राम ड्रॉ किए बगैर ही बता सकते होंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अगर उसमें एक भी एलिमेंट रिपीट हो जाए डोमेन के अंदर, वो फंक्शन नहीं होता। आप डायग्राम ड्रॉ किए बगैर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप डायग्राम उसकी ड्रॉ कर लें और फिर उसके बाद आप जो है उसको देख लें कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज, ये कर रहे हैं 4। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 4 का मैं पहला जो है वो तो रेंज फाइंड करनी है। आपका सेट A1 B1 C1 दिया हुआ, उसकी रेंज क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट इकट्ठे कीजिए वो 1 बनेगा, उसकी रेंज D ऑप्शन आएगी। सेकंड के अंदर डोमेन है A B C, उसकी डोमेन बन जाएगी, ऑप्शन A है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन इज क्या होता है, बोथ 1-1 एंड ऑन टू, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वो आपके पास सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। 2 में दिया हुआ है आपके पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और ये बराबर है f ऑफ x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है जी मेरे पास x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7 दिया हुआ है। इसके डिफरेंट पार्ट्स है आपने फाइंड करने हैं। पहला जो पार्ट आपको दिया गया है वो आपने फाइंड करना है f ऑफ t फाइंड करना है। ठीक है, f ऑफ t आपने फाइंड करना है। ये मुझे जो ऊपर दिया गया है ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 की डेफिनेशन है। तो आपने फाइंड क्या करना है, f ऑफ t करना है। गौर करें क्या हो रहा है, f ऑफ, अगर x दिया हो तो राइट हैंड साइड पे जो दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसके अंदर x इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर x के बजाय t कर दिया जाएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी भला फिर? एनी गेस? ये t स्क्वायर प्लस 7। जस्ट आपने जहां जहां x आ गया आपने उसको रिप्लेस कर देना है t के साथ। वेरी गुड। इसी तरतीब से देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, आपने फाइंड करना है f ऑफ t प्लस 2। आपने t प्लस 2 फाइंड करना है। ये हमारे पास फंक्शन है जो मैंने बॉक्स किया हुआ है। अब क्या करेंगे, जहां जहां x आएगा आपने क्या करना है, t प्लस 2 कर देना है। जहां जहां x आएगा तो ये बनेगा मेरे पास t प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 7 बन जाएगा। आपने सब देखना है कि x की जगह मैंने क्या नंबर रखना है, ये t प्लस 2 रखेंगे और t प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, a प्लस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था फार्मूला कहीं आपने, a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अप्लाई यहाँ पे कीजिए, क्या बनेगा, t स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास t स्क्वायर प्लस 2 इंटू a जो कि यहाँ पे t है, और इंटू जो सेकंड टर्म इसकी आएगी वो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, वो 2 बन जाएगी। ये 2 इंटू टी और इंटू 2, ये 2a बन गया, और प्लस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, और 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। और ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 4, ये 4t हो जाएगा। ये आएगा जी 4t, और प्लस 7 प्लस 11 करेंगे तो वो 11 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सिंप्लीफाई उसी पैटर्न पे कर देना है। f ऑफ t प्लस 2 के बाद नेक्स्ट उसने दिया हुआ है वो f ऑफ x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब x प्लस 2 का मतलब है कि आपने जहां जहां उसके अंदर x था आपने x प्लस 2 कर देना है। ये बनेगा x प्लस 2 इसका स्क्वायर और प्लस 7। देखिए ये पूरा क्वेश्चन ही बन चुका हुआ, बस वहां पे t था यहाँ पे x है,
तो उसी तरतीब से आप करेंगे, उसके स्टेप करेंगे, इसका जो आंसर आएगा सेम उसी पैटर्न पे x² + 4x + 11 के बराबर आ जाएगा। तो आपने उसी पैटर्न को फॉलो कर लेना। अच्छा, उसके बाद देखिए इसके और पार्ट भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट दिया हुआ है जी f(1/x)। मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि जो f(x) था वो दरअसल x² + 7 था। अब मैंने फाइंड करना है f(1/x)। तो क्या करूँगा, जहाँ पे x है वहाँ 1/x कर दें। ये 1/x इसका स्क्वायर + 7 होगा। ये स्क्वायर 1 का भी, x का भी, 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x का जगह +7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो है 1/x के बाद f(x + h) है, यानी f(x + h) फाइंड करना है। ये x, ये हमारे पास डेफिनेशन है, तो जहाँ x आएगा वहाँ प्लग कीजिए, x + h कीजिए, ये क्या बन जाएगा x + h इसका स्क्वायर और +7, और साथ ही इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये x का स्क्वायर + 2xh + h का स्क्वायर +7, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह f(-x) है, f(-x) फाइंड करना है, ठीक है। f(x) ये दिया हुआ है, f(-x), तो क्या इसका आंसर आएगा? जरा बताइए आप लोग, f(x) अगर ये दिया हुआ है x² + 7 दिया हो तो f(-x) क्या बनेगा? यह क्वेश्चन आपके पास f(x) क्या था? x² + 7 था। f(-x) के लिए आपने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है -x के साथ, ये बनेगा -x। तो आपका फंक्शन इवन होगा अगर f(x) आ जाएगा, और ऑड होगा अगर नेगेटिव ऑफ f(x) आएगा। ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद करते हैं, इस तरह इसके डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं, आपने ये सारे पार्ट इस तरह तरतीब कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है f(x) इज इक्वल टू 1/x अगर x ग्रेटर देन 7 है, और 2x अगर x लेस देन इक्वल टू 7 है। तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू इसके अंदर डिफरेंट उसने दी हुई है आपके पास। आपने फाइंड करना है -4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको आवाज आ रही है जी? अब देखें फंक्शन को, देखें कि इसके दो हिस्से हैं। x जब 7 से ग्रेटर होगा तो आपने ये हिस्सा करना है, इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, दो इसके पीस किए हुए हैं। और अगर आपकी वैल्यू x 7 है या 7 से ग्रेटर है तो आपने ये पोर्शन यूज करना है। ठीक है, आप पहले चेक करेंगे कि हमारा जो पॉइंट दिया वो क्या है, ये -4 है। -4 इस वाली पोर्शन में आएगा या यहाँ पे आएगा? नेगेटिव जो 4 है वो 7 से ग्रेटर है या वो 7 से लेस है? क्यों भाई? लेस देन 7। लेस है, तो फिर देखिए इसका सेकंड पीस इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज सेकंड वाले में x 7 से लेस होगा, तो उसका पे ये 2x इस्तेमाल करेंगे। ये फिर 2x इस्तेमाल करेंगे, और फिर 2 को आपने क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है -4 उससे आपने रिप्लेस कर देना है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -8 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर f(4) दिया हो, फिर क्या करेंगे, जो 4 है ये 7 से ग्रेटर है या लेस है? ये भी लेस है, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा सेम कोएफिशिएंट 2 × x, और फिर x को रिप्लेस करेंगे इस नंबर का जो कि 4 है, और जो आप इसका आ जाएगा 8। अब आ जाए f(0) क्या आएगा बना? इसके लिए कौन सा पीस इस्तेमाल करेंगे फंक्शन का? क्यों भाई? सर 2 ही यूज करेंगे। वेरी गुड, ये 2x आ जाएगा, और फिर x को 0 प्लग करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसके जो बाकी क्वेश्चन है, लाइक मैं इसमें से आपको, अगर ये दिया हो f(7.9), अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जो 7.9 है, अब ये 7 से बड़ा है, तो फिर आप ये पोर्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सेकंड वाला था, बिकॉज ये पोर्शन सिर्फ x की वैल्यू 7
या उससे लेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही वैल्यू 7 से आगे जाएगी हम यूज करेंगे पहला कोड, हम लिखेंगे सिंस 7.9 इज ग्रेटर देन 7, हमारा जो फंक्शन होगा उसका जो पीस हमने इस्तेमाल करना है वो पहले वाला है, ठीक है। वो क्या दिया, 1/x दिया हुआ है। अब x को रिप्लेस करें इस पॉइंट से, तो f ऑफ जो 7.9 होगा ये 1/7.9 के बराबर आएगा, और ये आप यूज कर लें कैलकुलेटर, इसका आंसर आ जाएगा। बस इसी तरह f ऑफ जो दिए हुए आगे डिफरेंट जो इसकी दी हुई वैल्यूज आप उसको यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपने बस आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो आर्गुमेंट है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, वो हम उसका जो रिस्पेक्टिव पीस है बस वो हमने इस्तेमाल करना है।